हेलो गाइस, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल व्यक्तियों में से एक इलॉन मस्क की कहानी सुनाने वाला हूं। गाइस, उनके बचपन से लेकर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक की पूरी दास्तान मैं अपने शब्दों के द्वारा बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सब इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के कैपिटल प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां एक मॉडल थी। इलॉन 9 साल के थे जब उनके माता पिता डिवोर्स लेकर अलग हो गए। इलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे। इलॉन शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी किताब पढ़ रखी थी जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते। 12 साल की उम्र में घर पर रखी कंप्यूटर पर कुछ बुक की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर वीडियो गेम डेवलप कर दिया और $500 में एक कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। उसी पैसों से उन्होंने स्कूल की फीस भरी। हाई स्कूल की पढ़ाई करके वे अपने माँ के पास कनाडा चले गए। वहीं की नागरिकता मिल गई। यहाँ पर उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 2 अलग अलग विषयों बिजनेस और फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि 2 दिन के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। इलॉन मस्क ने 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करी। कंपनी में आगे जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलॉन मस्क को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया। बाद में 1999 साल में जिप2 को कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। बेचने के बाद इलॉन मस्क को 7% का हिस्सा था, इसलिए उन्हें $22 मिलियन मिले। इन पैसों से वे आराम की लाइफ जी सकते थे। इन पैसों से उन्होंने चालू करी X.com कंपनी। ये दुनिया भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे जाकर दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी नाम के कंपनी के साथ मर्ज हो गई। बाद में इसका नाम पेपैल रखा गया। आज दुनिया भर में ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी पेपैल को सब जानते हैं। पेपैल को स्टार्ट करने वाले इलॉन मस्क ही थे, लेकिन आगे जाके उन्होंने कंपनी के सीईओ के पोस्ट से बाहर कर दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपैल को ईबे द्वारा 1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले इलॉन मस्क का 11% पेपैल स्टॉक। पेपैल के बाद उनका अगला कदम अंतरिक्ष था। वे सोचते थे कि मंगल ग्रह पे भी जीवन होना चाहिए। मैं वहाँ पेड़ लगाऊंगा और लोगों को बसाऊंगा। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाई। लेकिन जब वो रशिया से वापस आए तो सोचा क्यों न मैं ही रॉकेट बनाने की कंपनी चालू करूं। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने बुक्स पढ़ कर और इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त कर अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करनी। टारगेट 2006 से 2008 के बीच उन्होंने पहले 3 रॉकेट लॉन्च किए। तीनों प्रयासों में फेल रहे। 3 रॉकेट फेल होने के बाद उनको काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हुआ। उनका सारा पैसा खत्म हो गया था। कोई फाउंडिंग अब नहीं मिल रहा था। उनकी स्पेसएक्स कंपनी अब टूटने के कगार पर थी। बंदे ने सोचा एक और ट्राई मार लेते हैं। अपना सब कुछ बेचकर, मकान भी बेचकर किराए पे रहने लगे। सबसे कर्जे लेकर इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ महीने बाद 4था रॉकेट लॉन्च करने वाला। हालांकि इस फील्ड में इतने कम समय में कोई इतने ट्राई नहीं करता, लेकिन इस बंदे की बात ही कुछ और। इस बार उनका रॉकेट फॉल्कन 1 लॉन्च किया गया और ऑर्बिट में पहुंचने में सफल भी हो गया। सफल ही नहीं बल्कि नासा से उनको 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। आज वो नासा के स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट कार्गो सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। इलॉन मस्क की इस स्टोरी से यह साबित होता है कि सक्सेस पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और बुक्स पढ़कर अपने ज्ञान स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। लेकिन कई फेल्यूर के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। स्पेसएक्स का सभी काम चल ही रहा था कि तभी उन्होंने टेस्ला मोटर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। जल्दी ही उनको टेस्ला मोटर्स का सीईओ बना दिया गया। टेस्ला को लेकर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने का विज़न तैयार किया। जो पहली कार बनी वो कॉस्ट से डबल पैसों में बनी। गाड़ी बिकी नहीं, बिकने में दिक्कत आ रही थी। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरी बार गाड़ी को कॉस्ट में बनाना चाहते थे, उसी कॉस्ट में बन गई और कार की बिक्री बहुत तेज़ी से हुई।
आज इलॉन मस्क को दुनिया का आयरन मैन के नाम से जानती है, क्योंकि उन्होंने जो मन में आया वो एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क को पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि आप टेस्ला जैसी कार कंपनी बनाएंगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। तब मस्क ने कहा, मैंने नहीं सोचा कि टेस्ला सफल हो जाएगी, पर मुझे लगता था कि ज़्यादा चांस है कि फेल हो जाएगी। फिर इंटरव्यूअर ने कहा कि जब आपको पता था कि कंपनी फेल हो जाएगी तो आपने ट्राई ही क्यों किया? तो मस्क ने जवाब दिया कि अगर आप सच में कुछ करने का मन है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको उसे ट्राई करना चाहिए, भले ही आपको लगे कि आप उसमें फेल हो सकते हैं। गाइस, इलॉन मस्क की इस स्टोरी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इलॉन मस्क अपने जीवन में कई बार हारे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। गाइस, अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद। जय हिंद। हार नहीं